हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इस टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एफएमसीजी सेल्स ऑफिसर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एफएमसीजी के जो सेल्स ऑफिसर्स होते हैं इस कैटेगरी में जो वर्क करते हैं उनका क्या काम होता है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एफएमसीजी के बारे में। व्हाट इज एफएमसीजी? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो एफएमसीजी की फुल फॉर्म होती है वो होती है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। एफएमसीजी की ये फुल फॉर्म होती है। इस फुल फॉर्म से ही हम समझ सकते हैं कि जो एफएमसीजी के अंदर जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, जो डेली रूटीन में हम लोग जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जैसे कि जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो हम सबसे पहले पेस्ट करते हैं, ठीक है, जो टूथपेस्ट होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है नाश्ता करते हैं उसके अंदर जो है ब्रेड लेते हैं, एग लेते हैं, मिल्क लेते हैं। इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये एफएमसीजी कैटेगरी के अंदर आते हैं। साथ ही साथ जो डिटर्जेंट्स होता है, ठीक है, वो भी कुछ कैटेगरीज हैं जिसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर भी एफएमसीजी के अंदर ही आता है। एफएमसीजी जो है ये बहुत ही बड़ा एक सेगमेंट है जिसके अंदर डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं। यहाँ पर जो है ऐसे प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं जो हम डेली यूज करते हैं, या फिर ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी एक्सपायरी जो होती है वो कम होती है, ठीक है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं। इस तरीके के प्रोडक्ट जो होते हैं वो एफएमसीजी के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जो है एफएमसीजी के अंदर जो है सेल्स ऑफिसर की जॉब करना चाहते हैं या फिर सेल्स ऑफिसर बन गए हैं और उसमें काम कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं कि एफएमसीजी क्या होता है, इसके अंदर किस तरीके के कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, किस तरीके के प्रोडक्ट इसके अंदर आते हैं, इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने पहले से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आपको सिंपली आई बटन के ऊपर जाना, जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे कि जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी इंक्रीज होगी, आपको पता चलेगा कि एफएमसीजी क्या होता है, एफएमसीजी के अंदर किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आते हैं, इसकी आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो एफएमसीजी के अंदर सेल्स ऑफिसर्स होता है उसका क्या काम होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एफएमसीजी के सेल्स ऑफिसर्स होते हैं उनका जो काम होता है वो सेल्स से रिलेटेड होता है। इनको सेल्स से रिलेटेड जो टारगेट होते हैं उनको कंप्लीट करना होता है। इनको रिटेलर के साथ में भी रिलेशन बना के रखना होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी रिलेशन बना के रखना होता है, होलसेलर के साथ भी रिलेशन बना के रखना होता है। इनका मेन काम जो होता है सेल्स को क्रिएट करना, ज्यादा से ज्यादा सेल को जनरेट करना जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सके। यहाँ पर इनको इसके ऊपर फोकस करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सेल्स ऑफिसर्स होता है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी वो काम पर जा रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, तो वो क्लीन शेव होके जाएं, साथ ही साथ वो प्रोफेशनल वे में वर्क करें। उनको जो है प्रोफेशनल दिखना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ताकि वो जो है अच्छे से वर्क कर सकें, क्योंकि यहाँ पर उनको डायरेक्ट क्लाइंट से मीट करना होता है, क्लाइंट के साथ में बातचीत करनी होती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो क्लीन शेव हो, फॉर्मल वेयर्स में ज्यादा से ज्यादा वो रहें। साथ ही साथ जो है उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए। सेलिंग टेक्निक का भी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए कि सेल कैसे करना है, ठीक है, किस तरीके की सेलिंग टेक्निक को यूज कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सेल बढ़े, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, इनको जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स के ऊपर भी फोकस करना होता है। ये इनका मेन काम होता है कि कंपनी के जो रिटेलर्स हैं, ठीक है, उनकी सेल को बढ़ाना, साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर है उनकी सेल्स को भी इंक्रीज करना। इसलिए इनका जो मेन काम होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल को जनरेट करना, उनकी सेल को इंक्रीज करना इनका मेन काम होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सेकेंडरी सेल्स वह सेल्स होती है जो डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर को होती है। साथ ही साथ जो प्राइमरी सेल्स होती है, प्राइमरी सेल्स वह सेल्स होती है जो कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर्स को होती है। इस टाइप की सेल्स को जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स कहते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं सेल्स कंपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो सेल्स ऑफिसर्स है, ठीक है, वो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके, इसके लिए उनको वर्क करना होता है। एक सेल्स ऑफिसर का एक ये मेन काम होता है
कि जितने भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। इसके लिए वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं कि किस तरीके से कंपनी के प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवानी है, सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवानी है। इसके लिए उनको मेन काम करना होता है। सेल्स ऑफिसर होता है, उसका एक मेन काम ये भी होता है मैनेज टीम। उनकी जो टीम होती है, जो उनके नीचे सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं, उनको मैनेज करने का काम भी सेल्स ऑफिसर्स का ही होता है। वो इनको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, काम बताते हैं कैसे काम करना है, ठीक है, काम करने का तरीका सिखाते हैं। साथ ही साथ जो है उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब वो सेल्स करने के लिए जाते हैं, किसी क्लाइंट से मिलने जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने जाते हैं, तो वो उनको अपने साथ में लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं कि कैसे कस्टमर से बात करनी है, कैसे क्लाइंट से बात करनी है, किस तरीके से सेल को इंक्रीज करना है। ये सब सारा काम जो सिखाने का होता है, ये भी सेल्स ऑफिसर्स का काम होता है कि अपनी टीम को मैनेज करना, अपनी टीम को ट्रेनिंग देना, ठीक है, ये मेन काम इनका होता है कि न्यू रिटेलर को ज्वाइन करवाना, डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवाना, होलसेलर को ज्वाइन करवाना कंपनी के अंदर, कंपनी के जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो सके। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि नए नए रिटेलर बनाना, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बनाना, होलसेलर को बनाना, जिससे कि उनके पास जो है कंपनी का प्रोडक्ट जा सके, जिससे कि उससे जो है उनकी सेल बढ़ सके, कंपनी की सेल बढ़ सके। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कंपनी के साथ ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े, ज्यादा से ज्यादा होलसेलर जुड़े, ज्यादा से ज्यादा रिटेलर जुड़े, जिससे कि उनके जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसकी सप्लाई ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो इन सबको जोड़ने का काम भी यहाँ पर जो है सेल्स ऑफिसर्स का होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्ट लॉन्च, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो सेल्स ऑफिसर्स होता है उसके लिए ये भी इनकी जिम्मेदारी होती है कि जब कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो तो उनको जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी मेन एरियाज हैं, जितनी मेन रिटेलर हैं, सभी के पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए कंपनी के प्रोडक्ट के लॉन्चिंग के टाइम पर। तो यहाँ पर जो है जब कंपनी कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च करती है तो उस लॉन्च को करने का काम भी इनको सेल्स ऑफिसर्स को करना होता है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लॉन्च करने का काम भी इनको करना होता है। इनको न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग भी आनी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक सेल्स ऑफिसर्स के लिए। मंथली एंड क्वार्टरली सेल्स प्लानिंग, यहाँ पर जो है सेल्स का प्लानिंग जो होती है, जो सेल्स का टारगेट होता है, जो मंथली टारगेट होता है, क्वार्टरली टारगेट होता है, उस टारगेट को कंप्लीट करना, उस टारगेट को कैसे कंप्लीट करना, उसका जो प्लान बनाते हैं, ठीक है, किस तरीके से हमें जो है प्रोडक्ट अपना सेल करना है, वो सब बनाने का काम भी यहाँ पर सेल्स ऑफिसर्स का ही होता है। वो टारगेट को अपने कंप्लीट करने के लिए सेल्स का एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं टीम एंड होलसेल मैनेजमेंट। यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो सेल्स ऑफिसर्स है, ठीक है, उसको होलसेल्स के अंदर जितने भी प्रोडक्ट उनके हैं, ठीक है, जितना भी स्टॉक है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट करने का काम भी यहाँ पर जो है सेल्स ऑफिसर्स का होता है। वो जाके देखते हैं कि जो होलसेलर है, ठीक है, उसके पास कितना स्टॉक है, कौन कौन सा स्टॉक जो है उनका रुका हुआ है, बिक नहीं रहा है, ठीक है, कौन कौन सा स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है, कौन से स्टॉक की ज्यादा सेल हो रही है, ठीक है, कौन से स्टॉक जो है होलसेलर नहीं मंगा रहा है क्योंकि उनके वो प्रोडक्ट सेल नहीं होते हैं। तो इन सबको देखना, साथ ही साथ जो स्टॉक उनका रुका हुआ है उसको भी सेल करवाना, यहाँ पर जो है जो सेल्स ऑफिसर्स होता है, ठीक है, उसका प्रमुख काम होता है। वो ये देखते हैं कि होलसेलर का कोई स्टॉक रुकना नहीं चाहिए, होलसेलर को नुकसान नहीं होना चाहिए, होलसेलर का फायदा रहे, होलसेलर के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल्स हो। खास तौर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो होलसेलर है, ठीक है, उसके जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है सिर्फ वही सेल हो, स्लो मूविंग सेल ना हो। यहाँ पर जो सेल्स ऑफिसर होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है कि कंपनी के सभी तरीके के प्रोडक्ट को सेल करवाना। यहाँ पर स्लो मूविंग जो प्रोडक्ट है, जो कम सेल होते हैं, उनको भी सेल करवाना, साथ ही साथ जो फास्ट मूविंग है, जो सेल हो रहे हैं, ठीक है, उसको भी सेल करवाना, जिससे कि दोनों ही कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल हो सके। तो यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान देने का काम भी यहाँ पर सेल्स ऑफिसर्स का होता है। ये जो होलसेलर होते हैं, ठीक है, उनका मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनकी जो टीम होती है, ठीक है, होलसेलर के अंदर जो टीम होती है, उनकी जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, उनसे भी कैसे काम लेना, उनको कैसे मैनेज करना उस टीम को, ठीक है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड भी उनको सेल्स ऑफिसर को काम करना होता है। ये होलसेलर के पास जाते हैं, वहां जाके सारा स्टॉक चेक करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट जो है ज्यादा सेल हो रहा है, इसका जो है डेटा तैयार करते हैं, जो कम सेल हो रहा है उसका डेटा तैयार करते हैं, क्यों नहीं सेल हो रहा है, ठीक है, इसका डेटा तैयार करते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्ट को सेल करवा सकें, जिससे कि होलसेलर का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। इसके ऊपर इनको काम करना होता है। इसके बाद में बात करें डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसके पास भी ये जाते हैं, वहां पर भी जाके स्टॉक देखते हैं, साथ ही साथ उनके साथ भी रिलेशन को बना के रखते हैं,
जिससे कि कंपनी का वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ले सकें और रिटेलर को सप्लाई कर सकें, जिससे कि कंपनी की ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर भी सेल हो। साथ ही साथ में हम यहाँ पे बात करते हैं टीम मैनेजमेंट या फिर टीम हैंडलिंग। टीम को मैनेज करना, टीम को हैंडल करना भी सेल्स ऑफिसर का काम होता है कि जो भी उनके नीचे टीम उनको मिली है, ठीक है, उनसे वो अच्छे से काम ले सकें, ठीक है, उनको जो अच्छे से हैंडल कर सकें। इसको हैंडल करने का काम भी सेल्स ऑफिसर का ही होता है। टीम को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम भी सेल्स ऑफिसर का होता है। ये बताते हैं कि किस तरीके से उनको जो है क्लाइंट के साथ में बात करनी है, किस तरीके से क्लाइंट से डील करना है, कौन कौन सी सेलिंग टेक्निक कहां पर यूज करनी है, इन सबकी ट्रेनिंग देने का काम भी यहाँ पर सेल्स ऑफिसर का ही होता है। बात करते हैं टाइमली रिपोर्टिंग, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो सेल्स ऑफिसर्स है उसको टाइमली रिपोर्ट करना, ये इनका मेन काम होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी रिपोर्ट जो है हेड ऑफिस पे भेजना, या जो भी उनके मैनेजर्स हैं, जो एरिया मैनेजर्स हैं, ठीक है, उनको टाइमली रिपोर्ट करना। जब वो मॉर्निंग में ड्यूटी पर आ रहे हैं, जब उनको रिपोर्ट करना कि अब वो जो है फील्ड में जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हैं, रिटेलर के पास जा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट जो है प्रॉपर अपने मैनेजर्स को प्रोवाइड करना, ताकि वो ऊपर जो है आपकी रिपोर्ट को भेज सकें, ठीक है, करेक्ट रिपोर्ट को भेज सकें। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है टाइमली रिपोर्ट। टाइमली रिपोर्ट करने से ये पता रहता है कंपनी के जो ऑनर्स हैं, कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, जो सीनियर मैनेजर्स हैं, उनको पता रहता है कि जो सेल्स ऑफिसर है वो फील्ड में इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इतनी लीड वो ला रहे हैं, इतनी वो सेल्स ला रहे हैं, ठीक है, जिससे कि जब आपकी सैलरी इंक्रीज होती है या फिर आपको इंसेंटिव मिलते हैं तो वहां पर उससे आपको हेल्प मिलती है कि जब आप टाइमली रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप समय के साथ में जो है रिपोर्ट करें, ठीक है, हर टाइम पर आप रिपोर्ट करें कि जब भी आप फील्ड में है, जहां पर आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसकी आपको डेली रिपोर्ट भेजनी है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है टाइमली रिपोर्टिंग। फॉलो कंपनी पॉलिसी, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी सेल्स ऑफिसर्स है वो कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करें, ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जो कंपनी के पॉलिसी हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं कि कैसे सेल्स करनी है, कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, किस तरीके से उनसे जो है जो उनका कैश मैनेजमेंट है उसको देखना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है जो कंपनी की पॉलिसी है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको फॉलो करना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक सेल्स ऑफिसर्स के लिए। कंपटीटर नॉलेज यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उस तरीके के जो अदर कंपनी के प्रोडक्ट हैं या फिर जो कंपटीटर हैं उनकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिससे कि आप बता सकें, डिस्ट्रीब्यूटर को बता सकें, रिटेलर को बता सकते हैं, जो आपकी क्लाइंट है उनको आप बता सकें कि आपका प्रोडक्ट जो है अदर कंपटीटर से कैसे बेटर है, ठीक है, वो उनके लिए क्यों यूजफुल है, क्यों उनके लिए उनकी जो नीड है, उनकी जो जरूरत है उसके हिसाब से क्यों वो आपका जो प्रोडक्ट है वो बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीटर की भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ जो कंपटीटर के प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो डिस्ट्रीब्यूटर की जो स्कीम्स होती है, जो रिटेलर की स्कीम्स होती है और डिफरेंट तरीके की कंपनियां जो है स्कीम चलाती रहती हैं, उसकी भी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपर जो है उसकी जानकारी जो है रिटेलर को दे सकें, डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकें, जिससे कि कंपनी की यहाँ पर भी सेल बढ़ सके, जिससे कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा स्कीम का फायदा लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा कंपनी का प्रोडक्ट खरीद सकें, जिससे कि कंपनी की यहाँ पर भी सेल इंक्रीज हो। तो मेन काम होता है जो सेल्स ऑफिसर उसका सेल्स इंक्रीज करने से रिलेटेड उनको वर्क करना होता है। साथ ही साथ जो कंपनी के होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, उनको तरह तरीके की जो कंपनी की तरफ से स्कीमें आ रही है उसकी भी जानकारी उनको मिल सके, तो उसकी जानकारी प्रोवाइड करवाना, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर का भी फायदा हो, इसके ऊपर ध्यान रखना भी इनका जो है मेन काम होता है एक सेल्स ऑफिसर का। डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक मैनेजमेंट, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो स्टॉक है, ठीक है, उसको फिजिकली काउंट करवाने का काम भी यहाँ पर सेल्स ऑफिसर्स का होता है। सेल्स ऑफिसर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं, वहां जाके उनके स्टॉक को काउंट करवाते हैं, फिजिकली काउंट करते हैं कि सारे प्रोडक्ट जो है वो जो स्टॉक में है इन्वेंट्री, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है क्या फिजिकली वहां पर मौजूद है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब चेक करने का काम भी यहाँ पर सेल्स ऑफिसर का ही होता है। हम यहाँ पे बात करते हैं डेली टॉक विद टीम एंड मैनेजर्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी आपकी टीम है, ठीक है, उसके साथ में आप डेली टॉक करें, उनके साथ में डेली मीटिंग करें, बातचीत करें, ठीक है, साथ ही साथ जो आपके मैनेजर्स हैं उनसे भी डेली बातचीत करें, जो भी आप काम कर रहे हैं वो उसके बारे में अपने मैनेजर्स को बताएं, ठीक है, साथ ही साथ जो स्कीम्स है, जो टारगेट है, ठीक है, उसके बारे में भी उनसे डिस्कस करें, जो आपकी सेल हो रही है उसके बारे में भी उनको जानकारी दें। साथ ही में उनके साथ भी आप डेली बातचीत करें, साथ ही साथ जो आपके मैनेजर्स हैं उनके साथ भी आप डेली बातचीत करें, अपने सेल्स के बारे में बातचीत करें, टारगेट के बारे में बातचीत करें, कंपनी की जो नई नई स्कीमें हैं, ठीक है, उसके बारे में बातचीत करना यहाँ पे सेल्स ऑफिसर का मेन काम होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है इनके कैरियर ग्रोथ के लिए। जो इनको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पर इनको बातचीत करनी होती है, जब जॉब पर जाते हैं, ठीक है, जब फील्ड पे निकलते हैं तब उनसे डिस्कस करें, ठीक है, उनको रिपोर्ट भेजें,
उनको जो उनके साथ में डिस्कस करें कि उनको आज क्या काम करना है, ठीक है। साथ ही साथ जब सेल्स क्लोज होती है, जब आपकी ड्यूटी क्लोज होती है, तब भी उनको जो है सारी डिटेल बताएं कि दिन भर उन्होंने क्या काम किया है सेल्स ऑफिसर ने, ठीक है। उसकी डिटेल जो है आपको उनको देनी होती है। तो ये भी इनका जो है मेन काम होता है, कंपनी के प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करवाना। फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।